हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल मंत्रा। और इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ बताने वाला हूं। बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोकेट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है और बिल्कुल विद इन सेकेंड्स आप ये बता पाओगे कि हमारा कोई भी एलिमेंट पी ब्लॉक पे कहाँ है। और ये भी सबसे खास बात ये है कि बिना पीरियोडिक टेबल देखे आप ये बता पाओगे। बस आपको पता क्या होना चाहिए, सिर्फ उसका एटॉमिक नंबर, और वो तो आजकल सभी को याद हो जाता है। आई होप आप सभी को पता होना चाहिए कि सीबीएसई के लिए या अगर हम जे के लिए भी बात करें तो एटॉमिक नंबर और ये वैलेंसी याद करना, ये सब तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। तब भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि मिनिमम 30 तक तो याद करना ही चाहिए आपको। 30 तक सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब एटॉमिक नंबर 30 तक आपको सब कुछ पता होना चाहिए। वैलेंसी पता होना चाहिए हर एलिमेंट की, उसके बाद सबका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, फिर बाकी फिर आपके ऊपर है कि आप कितना याद कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे कुछ बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, और मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि पी ब्लॉक क्या होता है। तो देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी सबशेल में आ जाए। ठीक है, जब हम ऑब्बो रूल के बेसिस पे फिलिंग करते हैं और फिलिंग करते करते आप ये देखते हो कि भाई हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट का पी ब्लॉक में आ रहा है, तो हम कह देते हैं कि यस इट इज़ अ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे बात करेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक में हमारे पास 6 ग्रुप्स होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप। 18 ग्रुप आपका नोबल गैस वाला होता है, 17 वाला आपका हैलोजन ग्रुप होता है, 16 वाला कैल्कोजेंस होता है, 15, 14, 13 इसके एज सच नेम्स होते भी होंगे तो बट इतना हम कोई याद करता नहीं है। बट ये कुछ पॉपुलर नेम्स हैं आपके 16, 17 और 18 ग्रुप के, तो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। और ये भी बता दूं कि नोबल गैस वाले ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, जीरो ग्रुप। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से अगर मुझे किसी भी, पहले तो मैं आपको बता दूं, किसी भी एलिमेंट को लोकेट करना है तो आपको दो बातें हमेशा याद रखनी है कि उसका हमें ग्रुप पता होना चाहिए किसी भी तरह, उसका हमें पीरियड पता होना चाहिए। तो ग्रुप पता करने के लिए या ग्रुप जानने के लिए आप सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाओगे, वो होता है कि ग्रुप नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू फॉर स्पेसिफिकली फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, कि ग्रुप नंबर आपका हमेशा 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। ये आप याद कर लीजिए, इसको हम आगे यूज करेंगे। इसके बाद अगर हम पीरियड की बात करें तो जो भी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं वैलेंस शेल नंबर। जैसे आपका थर्ड शेल आपका वैलेंस शेल है तो वो आपका पीरियड बन जाता है। यानी अगर कोई किसी एलिमेंट का थर्ड शेल है, वैलेंस शेल, तो वो कहाँ लाई करेगा, थर्ड पीरियड में लाई करेगा। या आप दूसरे टर्म्स में ये भी समझ सकते हो द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन। जैसे यहाँ पे आप देखो, चलो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, एन की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए आप कह सकते हो कि वही आपका पीरियड होने वाला है। अभी मैं आपको समझाऊंगा। और ये भी आप कह सकते हो कि जो वैलेंस शेल नंबर होता है उसी को हम पीरियड कहते हैं। जैसे कोई थर्ड शेल आपका वैलेंस शेल है तो इसका मतलब वो एलिमेंट आपका थर्ड पीरियड में आएगा। इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन आता है जैसे आपके सामने। तो क्लोरीन आपका जो एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का वो 17 होता है। फिर आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, दिस इज स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्बो रूल। ऑब्बो रूल क्या होता है ये मैंने इसके लिए अलग वीडियो बना दी है और आप उसको मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, और मैं 1-2 दिन में उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ओके, तो पहले तो आपको इस टेक्निक को सीखने के लिए ऑब्बो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए। और दूसरी बात, उसका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए एलिमेंट का जिसको आप लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका मतलब हम जब कॉन्फिग लिखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p
5। अब यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है पी ब्लॉक एलिमेंट का। अच्छा, ये याद रखना क्यों इम्पोर्टेंट है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है पी ब्लॉक एलिमेंट का, क्योंकि जैसे हमें नहीं पता है कि ये एलिमेंट आपका पी ब्लॉक वाला है, तो हम उसके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को देख करके पहचान सकते हैं कि यस इट इज़ अ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे आप देखो NH2NP126 होता है, और ये जो आपका क्लोरीन एलिमेंट है ये इसका भी आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा ही दिख रहा है, तो यस हम कह सकते हैं कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी, जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में n की वैल्यू जो होती है वही पीरियड होता है आपका। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया, आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो, वैलेंस शेल नंबर के नाम से याद कर सकते हो, या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n के नाम से याद रख सकते हो, या आप ये याद कर सकते हो कि यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वही आपका पीरियड हो जाएगा। तो पीरियड यहाँ पे 3 हो गया। ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, ऊपर बताया था मैंने आपको, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने थे, 7 थे, तो यहाँ पे 10 प्लस 7 कर दिया हमने, ठीक है, और 17 आ गया। कैसे 7 थे, देखो थर्ड शेल में आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एस में जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है प्लस पी में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वही आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा यहाँ पे। तो 2 + 5 दैट इज 7, तो 10 + 7 कितना होता है, 17। तो ये 17 ग्रुप में लाई करेगा, और चूंकि ये 17 ग्रुप का पार्ट है तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि 17 ग्रुप वालों को क्या कहते हैं, हैलोजेंस कहते हैं। ओके, अब जैसे नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपको समझा देते हैं। जैसे सल्फर की बात करें, उसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जैसे ऊपर लिखा था वैसे यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि 3s2 3p4 ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये स्ट्रिक्टली इस पी ब्लॉक एलिमेंट से मैच करता है, इसलिए क्या हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ओके, अब यहाँ देखेंगे तो इससे हमारा ग्रुप नंबर डिसाइड हो जाएगा। ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सल्फर में हमेशा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 10 + 6 हो जाएगा, तो आपका 16 ग्रुप। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स याद नहीं रहते हैं तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हो। आपके पास यहाँ देखो 3s2 3p4 है, तो s और p में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे उनको काउंट कर लो, तो 4 + 2 दैट इज 6, तो यहाँ पे आपके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसके बाद यहाँ देखिए 10 + 6 दैट इज 16th ग्रुप, ठीक है, 16th ग्रुप आपका यहाँ पे हो जाता है सल्फर के लिए। पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वैलेंस शेल नंबर है या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 3 है, इसका मतलब पीरियड क्या हो जाएगा, 3rd पीरियड। तो इस तरह से ये एलिमेंट आपका 16th ग्रुप और 3rd पीरियड में लाई करेगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप अपने आप ट्राई कर सकेंगे उसको। जैसे क्वेश्चंस, फाइंड द लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन टेबल। ये सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको इस वीडियो में सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको डी ब्लॉक भी बता दूंगा, और एस ब्लॉक के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो वो वीडियो भी आप जा करके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे ऑक्सीजन को बताएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ आएगा। इसके बाद फिर आप फ्लोरीन बताएंगे सेकंड पार्ट, और फिर उसके बाद आप एक और दे देता हूँ, ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं घर पे। और एक है आपके पास, चलिए हीलियम ले लेते हैं, नहीं हीलियम नहीं होगा, यहाँ पे Xe को ले लेते हैं, दैट इज़ ज़ेनॉन, ठीक है, ये एक नोबल गैस है। तो नोबल गैस मैंने आपको बोल दिया, इसका मतलब आपको पता ही चल गया होगा कौन सा इसका ग्रुप होगा। पीरियड आप अपने आप बताएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर भी डिस्क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप फर्दर फ्यूचर में भी इस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स सीख सकें मुझसे। एंड थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।